हमने कहा आप देखो 3 लाख रुपए कमाते हो और हजारों लोगों को संभालने की काबिलियत आपके अंदर है, आप बहुत योग्य हैं। सोचिए कि आप हजारों को संभाल सकते हैं, इतनी बुद्धि रखते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप व्यापार करते तो कितने सफल व्यापारी बनते। व्यापार करते तो आज महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे होते, आपके नीचे हजारों लोग काम कर रहे होते। अब ये तो सब बैंक के कार्यकर्ता हैं, आप बैंक के नौकर हैं एक प्रकार के। 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप भी तो बैंक के नौकर हैं, भले बड़ा पद है आपका, लेकिन हो तो आप भी नौकर। 3 लाख रुपए कमा के भी आप बने क्या नौकर? अरे नौकरियां उनके लिए होती हैं जो कम जानते हैं, कम पढ़े लिखे हैं थोड़ा। चलो अब तुम कुछ व्यापार कर नहीं सकते, बिजनेस कर नहीं सकते, दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, सीधा सीधा है। वो शादी वाला घोड़ा नहीं होता, उस घोड़े की आंखों में ऐसी पट्टी बांध दी जाती है ऐसी। बोलो हाँ, वो केवल सीधा देख सकता है, अगल बगल का नहीं देख सकता, क्योंकि पट्टी बंधी है ऐसे। बोलो हाँ कि ना, ऐसे। उसे सीधा देखा तो सीधा देख। तो नौकरी बिल्कुल सीधा काम है, जाओ टाइम से करो काम, घर आओ, महीना हुआ मैसेज आ गया, आ गई सैलरी, बस। लेकिन व्यापार में, बिजनेस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़ा परेशान भी होना पड़ता है, थोड़ा नुकसान भी सहना पड़ता है, तब जाके आप सफल होते हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि नौकरी करने वाला बड़ा है कि व्यापार करने वाला बड़ा है। नौकरी मतलब नौकर। अच्छा बताओ, नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? नौकरी देने वाला बड़ा। तो आप लोग नौकरी लेने वाले बनना चाहते हैं कि नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं? इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, पर नौकरी लेने के लिए मत पढ़ाओ। पहले से बच्चों के दिमाग में फीड कर दो कि बेटा पढ़ लिख के तुम्हें नौकर नहीं बनना, मालिक बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। 10 लोगों को रोजगार दो, 50 लोगों को रोजगार दो, तब इस देश का भला होगा। नौकरी लेने वाला तो चलो वही घोड़े की पट्टी बंधी है, सीधा सीधा चलो। आपके पास दिमाग है तो आप व्यापार कीजिए, थोड़ा दिमाग कम है तो आप नौकरी कीजिए। बोलो हाँ। ज्यादा दिमाग वाला नौकरी करता है कि कम दिमाग वाला? बोलो मेरी मां। अडानी अंबानी के पास दिमाग ज्यादा है तो उनके यहां हर पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है। कौन सी पढ़ाई वाला ऐसा है जो उनके घर नौकर नहीं है? आईटी के कितने उनके घर में आगे पीछे डोल रहे हैं। सबसे उच्च कोटि की पढ़ाई आप पढ़ लो, इतना पढ़ के तुम्हें बनना क्या पड़ेगा? नौकर साहब। इसलिए पढ़ाई आपको नौकर बनाएगी। हमारे भारत की, दुनिया की पढ़ाई डिजाइन ही ऐसे की गई है कि आप नौकर बने, क्योंकि आप नौकर बनेंगे तो कोई आप पे शासन करता रहेगा। इसलिए कहता हूं, हमारे देश में चाणक्य ने पढ़ाया था चंद्रगुप्त को, तो जब पढ़ाया तो चंद्रगुप्त को नौकर नहीं बनाया। हमारे भारत की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना के बिठाया था। हमारी शिक्षा बड़ा बनाती है। वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम को तो राम राजा बने। पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि जी ने तो भगवान कृष्ण द्वारिका के, भगवान कृष्ण ने किसी की राज्य को छीना नहीं कि हम तुम्हारा राज्य छीन के राजा बनेंगे। भगवान कृष्ण ने अपना राज्य स्वयं निर्मित किया, अपनी मेहनत से बनाया और द्वारिका के स्वतंत्र राजा कहलाए। पिता की संपत्ति नहीं ली भगवान कृष्ण ने। बोलो हाँ, ली। अरे नंद बाबा भी राजा थे, नंद महल था। नंद बाबा की 1 रुपया की संपत्ति क्या भगवान कृष्ण लिए? नहीं ना। सफल बेटा वो है जो पिता का 1 रुपया भी ना ले। 1 रुपया सफल बेटा है, 1 रुपया भी लेने की जरूरत नहीं है। हम में काबिलियत होगी तो अपना कमा के खा लेंगे। पिता ने जन्म दे दिया है, पाल पोस के बड़ा कर दिया है, इतना बहुत है। पिता का उपकार है कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। पिता से दौलत लेने की जरूरत नहीं है, पिता से केवल आशीर्वाद लीजिए। हाँ या ना? आप अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना मेरी माँ, ऐसे पढ़ाना कि नौकर तो ना बने। भैया नौकरी दे दो, 50,000 की नौकरी दे दो, 1 लाख की दे दो।
1,00,000 की नौकरी मिल रही है और आप छोटा सा व्यापार कर रहे हैं, उससे आप 50,000 कमा रहे हैं। नौकरी करोगे तो 1,00,000 कमाओगे, माना उदाहरण दे रहा हूं, नौकरी करोगे तो 1,00,000 कमाओगे और बिजनेस करोगे तो 50,000 70,000 कमाओगे, माना कि। तो बताओ क्या सही है? नौकरी करके 1,00,000 मिल रहा है और व्यापार करके 70,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है महीने का, क्या सही है? बोलो बोलो। 1,00,000 वाली नौकरी 1,00,000 तो मिलेगा, पर तुम गुलाम हो गए। वो जब छुट्टी देना चाहेगा छुट्टी देगा, छुट्टी देना नहीं चाहेगा नहीं देगा। अरे 70,000 कमाओ, कम से कम अपने मालिक के राजा तो, अपने मन के राजा तो रहोगे कि चलो जब चाहे हम जाएं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। थोड़ा बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। नौकरियां उनके लिए रहने दीजिए जो बेचारे कम पढ़े हैं, कम बुद्धि रखते हैं, सीधा सीधा वो विचारधारा है। क्योंकि मेरी मां, व्यापार में बुद्धि तो लगेगी, दिमाग तो खर्च होगा। अब दिमाग खर्च उन्हीं का होगा जिनके पास दिमाग है ही नहीं, तो खर्च क्या करोगे? सही है कि गलत है आप बताओ? तो अपने बच्चों को क्या बनाओगे? जोर से। नौकरियां 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 देने। सही है ना बेटा? नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला? कौन बड़ा? हाँ, आपको भी नौकरी देना है। 50 लोगों को दो, 100 लोगों को नौकरियां दो, है ना मैया? आप नौकरी देती हो कि करती हो नौकरी? नहीं करती। हाँ, मैया भी मन की राजा है, नहीं करती मैं नौकरी वोकरी। ध्रुव जी महाराज को अपमान मिला मां से, मां ने कहा जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी घर से गए, नारद जी मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप दिया। ध्रुव जी उस मंत्र का जाप करने लग गए। 5 साल के हैं ध्रुव जी, छोटे से बालक, लेकिन मंत्र में बड़ी निष्ठा है। मंत्र जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इस मंत्र का जाप करें। नारद जी ने विधि बताई। 5 साल के बालक है और जो मंत्र का जाप किया साहब, मंत्र के जाप करने से 1 माह में ऐसे जाप किया, 3 दिन में 1 बार खाते, दूसरा माह लगा 6 दिन में 1 बार खाते। ध्रुव जी ने भगवान में चित्त ऐसे लगाया, खाने पीने से मन हटाया, केवल भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। 5 माह पूरे हुए, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए और सांस रोक ली, इंद्रासन हिल गई। इंद्र घबराए, प्रभु प्रभु क्या हुआ? ये भूकंप सा कैसे आ गया? भगवान बोले कि मेरा भक्त प्राणवायु रोक के खड़ा है, इसलिए कंपन हो रहा है। तो भगवान से कहा कि जाओ दर्शन दे दो उस भक्त को। तब भगवान ने कहा कि ध्रुव जैसे भक्तों को हम दर्शन देते नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का हम स्वयं दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। 5 महीने की तपस्या, भगवान आके सामने खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी ने जिस एकाग्रता से, जिस प्रकार ईश्वर का चिंतन किया। ध्रुव जी की क्या विशेषता है? ध्रुव जी की विशेषता यह है कि उनके गुरु जी ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का जाप किया। अब आजकल क्या है कि आजकल तो पहले यह देखना पड़ता है कि जो आप लोग मंत्र जप रहे हैं वो मंत्र शुद्ध है कि नहीं। क्योंकि आजकल ऐसे भी है ना, बहुत सारे नकली मंत्र भी चल रहे हैं बाजार में। आप लोगों को जो सुनाई पड़ता है, जिसने जैसा कहा आप वैसा मंत्र जपने लगते हैं। बोलो हाँ। इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। किसी से भी विवाह नहीं करना चाहिए। कहते ना, विवाह करने के पहले लड़की लड़का को देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि सारी जिंदगी का सवाल है। जो लापरवाही करते हैं विवाह में ना, उनके तलाक होने की संभावनाएं ज्यादा है। आज भी जो लोग विवाह करने से पहले विचार करते हैं, सब चीजों का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, लड़की लड़का का विचार करते हैं, अच्छा कुल खानदान का विचार करते हैं, आज भी उनके रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं। गांव में तलाक के केस 0 हैं, लगभग 0, आप 1-2% मान सकते हैं। गांव में तलाक कैसे हैं? तलाक के केस कैसे हैं गांव में? जोर से मेरी मां, 0%। क्यों? क्योंकि गांव के लोग शादी.com से ब्याह नहीं करते।
तलाक के केस शहरों में ज्यादा है, क्योंकि शहरों में अज्ञान ज्यादा है। शहरों में क्या ज्यादा है? अज्ञान। शहरों में लोग अपने आप को एजुकेटेड मानते तो हैं जी, हम पढ़े लिखे हैं, पर उनकी पढ़ाई उनके ही काम नहीं आती। अब लड़की पढ़ी है, लड़का पढ़ा है, शादी कर ली और 1 साल बाद तलाक के कागज लिए घूम रहे हो। यदि पढ़े थे तो धोखा कैसे हो गया? और धोखा हो गया इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं थे, तुम पास हो गए नकल करके। अकल तो थी नहीं, बस तुक्का लग गया, पास हो गए, डिग्रियां आ गई। सफल व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास डिग्रियां ज्यादा है। सफल व्यक्ति वो है जो अपने रिश्तों को, अपने परिवार को बांध करके जिंदगी गुजार दे। वो सफल व्यक्ति है जिसका पूरी जिंदगी, पति पत्नी है, पूरी जिंदगी निकाल दी, किसी को पता ही नहीं चला कि इनका कभी झगड़ा हुआ है। गांव के लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं, बगल वाले को खबर नहीं मिलती कि इनके आज झगड़ा हुआ है, पति पत्नी का। एक भी केस नहीं है मेरे गांव में तलाक के, एक 0 केस तलाक के। क्यों? क्योंकि हमारे यहां विवाह होता है, पहले लड़की के बारे में जाना जाता है, लड़के के बारे में पड़ताल की जाती है। लड़के के माँ बाप कौन है, लड़की के माँ बाप कौन है, माँ बाप का चरित्र कैसा है, लड़के के माँ बाप का चरित्र कैसा है, लड़की के माँ बाप का चरित्र कैसा है, उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, बोल बताओ कैसा है, उठना बैठना कहाँ है। ये सब यदि आप जान लोगे तो धोखा होगा ही नहीं। अब आप लोगों को रहती है जल्दी, शादी कर ली, बाद में पता चला कि लड़का का कहीं और चक्कर था, लड़की का कहीं और चक्कर था। अब डोलो, अब परेशान हो। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। आप बताओ पढ़ा लिखा कौन है? जो पढ़ लिख के तलाक ले और दे वो पढ़ा लिखा है? जो माँ बाप को घर से निकाल दे वो पढ़ा लिखा है? कौन पढ़ा लिखा है? जो अपनी पत्नी का रिश्ता, जो अपनी पत्नी को निभाए, जो अपने पति को निभाए, जैसा है पति जैसी है पत्नी, निभा रहे हैं, अपनी पत्नी के सिवा किसी को नहीं देख रहे हैं, पति के सिवा कहीं और मन नहीं, ये लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, जो रिश्तों को निभाना जानते हैं। आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रिश्तों की कदर नहीं करते। बोलो हाँ। बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद बिल गेट्स को तलाक दे दिया। बोलो हाँ। बिल गेट्स जानते हो से? बिल गेट्स पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी है। लेकिन उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। बिल गेट्स दुनिया का सबसे सफल बिजनेसमैन है, व्यापारी है, व्यापार चलाना सीख गया पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। कौन? बिल गेट्स। जो व्यापार चलाना सीख गया जरूरी नहीं है कि वो परिवार चलाना सीख जाए। इसलिए मुझे लगता है जो परिवार चलाना सीख गया वही सबसे समझदार है, क्योंकि परिवार शुरू से लेके अंत तक परिवार साथ देता है। परिवार की जरूरत पड़ती है, हमें परिवारों में रहना है, बंध के मर्यादाओं में रहना है। इसलिए मेरी मां, पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल डिग्री नहीं है, रिश्ते आप कैसे निभा रहे हैं। आपका बेटा नालायक निकल गया तो आपके पैसे का क्या कर लोगे? अब कमाए हो पैसा पर बेटा पराई औरत के संग घूम रहा है, नशा कर रहा है, गलत कर रहा है, अब क्या करोगे पैसे का? किसके लिए कमा रहे हो? बेटा तो बिगड़ गया। थोड़ा पैसा कम कमाते, बेटे पे ध्यान देते, बेटा योग्य बनता तो तुम्हारा जितना पैसा था सार्थक हो जाता। आपने बेटों पे ध्यान दिया नहीं, बेटियों पे ध्यान दिया नहीं, रास्ता भटक गए। अब तुम्हारे पैसे क्या कर लेंगे? रखे रहो पैसे। सफल माता पिता कौन है? कहते हैं व्यापार पर ध्यान ना दो तो व्यापार बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य पर ध्यान ना दो तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार पर ध्यान ना दो तो परिवार बिगड़ जाता है, बच्चों पर ध्यान ना दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए एक समझदार स्त्री और पुरुष वो है जो सब पर प्रॉपर ध्यान दे। सब पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा। लापरवाही ना करिए। अपने बेटे पर ध्यान दीजिए, लापरवाही ना करिए, हाथ से निकल जाएगा बेटा, फिर तुम्हारी दौलत कर लेना, फिर जो करना है।
माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत बच्चे ही होते हैं। बोलो हाँ। आपका बेटा योग्य है, आपकी इज्जत करता है, आपका आदर करता है, तो आप सफल माँ बाप हैं। और आपका बेटा आपकी तनिक इज्जत नहीं करता, तो आप जितना गरीब बाप कौन होगा। तुम्हारे पास करोड़ों होंगे पर तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम सबसे गरीब बाप हो, तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तुम सबसे गरीब आदमी हो, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी इज्जत नहीं करती। इस धरती पे सबसे गरीब कौन? जिसकी पत्नी इज्जत ना करे वो आदमी, जिसका बेटा इज्जत ना करे वो पुरुष सबसे गरीब है। सबसे अमीर कौन? इस धरती पे सबसे सुखी कौन? चाणक्य लिखते हैं कि इस धरती पे सबसे सुखी वो है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी और निरोगी काया जिसकी है, उससे अमीर इस धरती पर कोई नहीं है। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है और आपका बेटा आज्ञाकारी है, आप सबसे सफल पिता हैं। और आपका बेटा एक बात नहीं सुनता, बुलाओ यहां, जाता वहां है। तुम सबसे असफल, फेल पिता हो, फेल हो गए। बाप का भी एग्जाम है भैया, तुम ये ना सोचो बच्चों का एग्जाम है, तुम माताओं का भी एग्जाम है, तुम पिताओं का भी एग्जाम है। तुम्हारे बेटे सफल हो गए, तुम पास हो गए। तुम्हारा बेटा सिगरेट पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा शराब पीने लग गया है, तुम्हारा बेटा मोबाइल पर किसी लड़की से बात करने लग गया है, अब समझ लो कि अब बहुत दिन नहीं है बिगड़ने के, शुरुआत हो चुकी है। संभल जाओ, संभालो। ध्रुव जी महाराज ने सबसे बढ़िया काम क्या किया? पहले तो गुरु के वचनों पे गुरु जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया। आजकल आप लोग गुरु मंत्र पर जाप नहीं करते, गुरु मंत्र का। आपको गुरु वचनों, पहले क्या था, गुरु वचनों पे लोगों को भरोसा हुआ करता था। सबसे पहला भक्ति का पड़ाव क्या है? पहला पाठ, भक्ति का पहला पाठ है गुरु वचनों पर भरोसा। गुरु जी ने कह दिया कि सच बोलना है तो सच बोलेंगे, गुरु जी ने कह दिया कि मंत्र का जाप करना है, जाप करेंगे। अब आजकल गुरु जी जो कहते हैं वो लोग सुनते ही नहीं, बस वही नहीं करेंगे जो गुरु जी ने कहा, बाकी अपने मन से सब कर डालेंगे। तो कैसे लाभ होगा भाई? डॉक्टर ने जो कहा है उस हिसाब से दवाई खाओ, उस हिसाब से परहेज करो, आराम मिलेगा। आप डॉक्टर के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं, कैसे रोग ठीक होगा? तो नारद जी ने जो मंत्र दिया, जो विधि बताई, ध्रुव जी ने उस विधि का पालन किया। 5 महीने में भगवान सामने आ गए। ध्रुव जी ने कहा, भगवान ने शंख का स्पर्श गाल में कराया, पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगू आपसे? मां ने कुछ बोला नहीं कि क्या मांगना है। कहा, पुत्र जाओ, हम तुम्हें राजा बनाते हैं। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए, यो अंतः प्रविश्य, मेरे भीतर प्रवेश कर जाइए। भगवान ध्रुव जी को वरदान दिए, ध्रुव जी राजा बने, राज सत्ता का पालन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारा। मनु जी ने उपदेश किया और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के अंत में विमान पर चढ़ के भगवत धाम चले गए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी ऐसे हैं जो शरीर के सहित भगवान के धाम जाते हैं, साथ शरीर। क्यों? भक्ति की ना। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए। भगवान ने प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। हम संसार में मोहित हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और इसी दलदल में उलझे रहते हैं। यही पुरंजनोपाख्यान का सारांश है। मनु जी महाराज के दूसरे बेटा हुए प्रियव्रत। उत्तानपाद नाम के बेटे के यहां ध्रुव जी हुए और प्रियव्रत नाम के बेटे थे। उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। आग्नेय, उनके पुत्र आग्नेय, फिर नाभि, अंग। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 बेटे हुए। भगवान ऋषभ देव जी के कितने बेटे हुए? 100 पुत्र। सबसे बड़े का नाम है भरत। एक दिन भरत जी के पिता ने उपदेश किया, नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम। ये मैया, ओ मोबाइल वाली मैया,
कथा ना सुनना मेरी माँ, बस सेल्फी लेना। मैयाओं को मोबाइल ने बिगाड़ रखा है। मैयाओं को भी छोरा छोरियों ने सेल्फी सिखा दी। अब ये भी मोबाइल ऐसा के लिए घूमती रहती, इनका फ्रेम बनता ही नहीं, कहां से आ रही है सेल्फी। कैमरा बाहर वाला चालू है और ढूंढ रही है अपने को, हम नहीं आ रहे महाराज, हम नहीं आ रहे। अब कैमरे नहीं पलटाना आ रहा है ना मैया। हम नहीं दिख रहे हैं महाराज सेल्फी में। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से कहा, शरीर क्यों मिला, ये मानव शरीर ईश्वर ने हमें क्यों दिया, क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करना था। सुंदर। भरत जी इतने प्रभावित हुए अपने पिता के उद्बोधन से। देखो, पहले का बाप अपने बेटों को उपदेश करता था, पहले का पिता क्या करता था, अपने बच्चों को उपदेश देता था। आजकल का बाप, उसे खुद को ही उपदेश पता नहीं है। आप लोगों के बच्चे भटक क्यों गए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे नहीं भटके, आप ही भटक गए। जब माँ बाप भटक जाएंगे तो बच्चे अपने आप भटक जाएंगे। माँ बाप अपना नियम ना छोड़ा होता, अपनी संस्कृति अपने संस्कार ना छोड़े होते, तो बच्चों का इतना ह्रास ना होता। मैं आज बच्चों को दोषी नहीं मानता, मैं बच्चों के माता पिता को दोषी मानता हूं। और केवल मैं नहीं, चाणक्य भी दोषी मानते हैं माँ बाप को। चाणक्य लिखते हैं माँ बाप के लिए कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। वह माता पिता जो अपने बच्चों को समय नहीं देते, संस्कार नहीं देते, पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, वो माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। अब जैसे आपके बच्चों को, आपके घर में कोई संत आता है ना, तो आपके बच्चे उन संत को प्रणाम कैसे करते हैं। आपको बोलना पड़ता, बेटा पांव छुओ। ये आप पास हो कि फेल हो, फेल हो, आपको बोलना पड़ा कि बेटा पांव छुओ। हमारे माँ बाप को तो नहीं बोलना पड़ता, कोई संत आते हैं कि पांव छुओ, हम लोग खुद अपने धर्म को निभाते हुए पांव छूते हैं। फिर आप इतना तो सिखाओ कि संतों की इज्जत करो बेटा, बड़ों की। पांव, तुम्हारे बच्चों को पांव तक छूना नहीं आता, लेफ्ट हाथ से पांव छुएंगे, क्या खड़े खड़े घुटने तक जाता है, कमर ऐसी अकड़ गई है कि पांव कहां छूते हैं, घुटने ऐसे पांव छूते हैं माँ बाप के, जैसे माँ बाप पर उपकार कर रहे हो। संतों के तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही पांव नहीं छूता। कैसे छूता है तुम्हारा बेटा पांव, बता। सिर रखता है पांव में, रखता है तो ठीक है, नहीं रखता तो आपकी गलती है कि आपने बेटे को, बुआ को कैसे प्रणाम करना है, फूफा को कैसे प्रणाम करना है, दादा को कैसे प्रणाम करना है, दादी को कैसे प्रणाम करना है, मां को कैसे प्रणाम करना, गुरु को कैसे प्रणाम करना सिखाया नहीं। कैसे प्रणाम किया जाता है नहीं सिखाया। कुछ सिखाया होता, कुछ राम के बारे में सिखाया होता, कुछ कृष्ण के बारे में। आपके बेटों को पता है कि श्रवण कुमार कौन है, आपके बेटों को पता है कि हरिश्चंद्र कौन है, नहीं पता तो ये जिम्मेदारी थी किसकी। पहले की दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी, कहानियां हरिश्चंद्र की हुआ करती थी, कहानियां किससे राम की हुए करते थे, कृष्ण की कहानी किससे हुई। इसी बहाने बच्चों को राम कृष्ण का ज्ञान हो जाता था। आजकल कौन कहानियां सुना रहा है। आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हो। मैया आप सुनाती हो कहानी, कौन सी कहानी सुनाई थी, हैं? जॉनी जॉनी यस पापा। मैया आप कहानी सुनाती हो बच्चों को, पीली मैया नहीं सुनाया करो मेरी मां। बड़े हो गए, छोटे थे तो सुनाई, छोटे थे तब भी नहीं सुनाई, नहीं सुनाई इसलिए जल्दी बड़े हो गए, सुनाते थे थोड़ा लेट बड़े होते हैं।
आजकल तो माँ बाप बस कहते हैं बच्चा पैसे कमाओ, बस कैसे भी कमाओ। नायम देहो शरीर मिला है। भरत जी ने जब पिता की बात सुनी सब छोड़कर चले गए गंडकी के तट पर और वहां तपस्या करने लग गए, चिंतन करने लग गए। पर भरत जी जैसे ज्ञानी भी वहां गए और जानते हो क्या हो गया? वहां जाने के बाद एक मृग से प्रेम हो गया। जंगल में एक मृग था, वो पानी में बहता हुआ जा रहा था। भरत जी नहा रहे थे गंडकी नदी में, तो भरत जी ने देखा कि कोई मृग का बच्चा बह रहा, तो दौड़ के गए, बचा लिया। बचाए, कुटिया पे लाए, सिकाई की, घास दिया, वो बच्चा खाने लगा और वो भरत जी को चाटने लगा। धीरे धीरे भरत जी का अटैचमेंट उस मृग के बच्चे से हो गया। उस बच्चे को उन्होंने पाल लिया, उस बच्चे की देखरेख करने लग गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे उस मृग में इतने आसक्त हो गए कि भगवान का भजन छूट गया। भगवान की माला जपते थे, चिंतन करते थे, तपस्या करते, सब छूट गया। अब पूरा दिन उसे घास खिलाना, नहलाना, उसे घुमाना, टहलाना, इसी में समय जाने लगा। आए थे हरि भजन को, आटन लगे कपास। एक दिन क्या हुआ, भरत जी के मरने का टाइम आया, तो भरत जी की मृत्यु आई। यमदूत आए, यमदूत पकड़ के ले जाने लगे, तो भरत जी मृग को देखने लगे और मृग को देखते देखते मर गए। मृग का चिंतन करते मरे। तो यमराज जी ने कहा कि भाई आप तो बड़े साधु हैं, संत हैं, तपस्या की, पर आपके आखिरी समय आपका मन एक मृग में लगने से आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा वापस। तो भरत जैसे ज्ञानी को वापस कहाँ आना पड़ा? मृग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि मरते समय चित्त में मृग था। इसलिए कहता हूं कि मरते समय चित्त में मृग ना हो, मरते समय चित्त में केवल भगवान हो, मनमोहन हो, कृष्ण हो, और कोई ना हो, और किसी के चिंतन से आपका भला ना होगा। आखिरी टाइम पर है खेल, याद रखना मेरी माँ, एक नंबर ना आए ना, एक नंबर में बच्चे हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सारे सालों साल की मेहनत एक नंबर के कारण रह जाती है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। रात रात जागना, रात रात पढ़ना, दिन भर पढ़ना, खेल कूद के समय को भी काट करके पढ़ाई में लगाना, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, पर वो मेहनत करने के बाद भी बेचारे एक नंबर से रह गए हैं। ऐसे ही भरत जी रह गए। इतनी तपस्या की, इतना चिंतन किया, पर आखिरी में एक मृग में मन लग जाने से उन्हें मृग बनना पड़ा। इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपना मन कहाँ लगाई हो? अभी कहाँ आप लोगों का मन लगा हुआ है? मैया कहाँ मन है आपका? मेरी माँ है कथा में। बेटा में मन लगेगा तो आपको भी बेटा बन के फिर पैदा होना पड़ेगा। बेटी में मन लगेगा तो आपको अगले जन्म में फिर बेटी बनना पड़ेगा। आपके घर में यदि कुत्ता है, मेरा टॉमी, मेरा शेरू, यदि कुत्ता है और कहीं कुत्ते में ज्यादा मन लगा तो आपको अगले जन्म में उसी कुत्ते की धर्म पत्नी बनना पड़ेगा। नहीं बनना पड़ेगा? कुत्ते की धर्म पत्नी का नाम क्या है? हाँ वही बनना पड़ेगा। इसलिए ना मन पैसे में लगे, ना बेटी में, ना बेटा में, ना तो कुत्ता, ना बिल्ली, ना पशु, ना पक्षी, मरते समय मन। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। तो मरते समय केवल भगवान का चिंतन। सही है ना मेरी माँ? इसलिए कहता हूं अभी से मन हटाओ, सबसे मन हटाओ, सबसे मन हटाओ। अब बहुत लगा लिया मन। देखो बाजार में दुकान लगती है, पहले के जमाने में ना बाजारें लगती थी, मंगलवार, बुधवार की बाजार, गुरुवार की बाजार। सुना है आपने ये सब कि मंगलवार की बाजार, हमारे गांव में बाजार मंगल को लगती है, कहीं रविवार को बाजार लगती है, कहीं सोमवार को बाजार लगती है ना? हफ्ते में एक दिन बाजार लगती है। उस बाजार में साग सब्जी भी मिलता है, नमक मिर्ची भी मिलता है, बाजार है। तो बाजार में क्या होता है
सुबह से ना व्यापारी अपनी दुकान फैलाता है, सड़क के किनारे है, मैदान में दुकानें खुले मैदानों में लगती हैं। क्यों? जो एक दिन की बाजार होती, समझ रहे हो ना मेरी माँ? वो दुकान फैलाता है, यहां हल्दी, यहां नमक, यहां मिर्ची, यहां पूरी दुकान फैलाएगा। यदि राम जी लौट कर आए वनवास से तो इस त्योहार में राम जी की पूजा होनी चाहिए। पूजा तो लक्ष्मी और गणेश और लक्ष्मी नारायण की होती है, राम जी की पूजा तो नहीं होती इस त्योहार में। यदि राम जी लौट कर आए तो राम जी की पूजा होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? तो क्यों मनाते हैं दिवाली? क्योंकि आज के दिन ही लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया, लक्ष्मी नारायण का एक दूसरे का आपने वरण किया, विवाह हुआ। ये तो है अनादि। आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों? लक्ष्मी नारायण की पूजा ठीक है, होती ही है लक्ष्मी नारायण की, पर लक्ष्मी गणेश की पूजा का क्या सिद्धांत है? बताओ, लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या रिश्ता है? लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण की पत्नी है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है दिवाली में, यहां उत्तर भारत में लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। आप बताओ क्यों? कहा कछु, आप भी कहा? नहीं कहोगे? चलो आप कहो। हाँ, तो क्या संबंध हुआ? क्या हुआ इसका मैसेज? लक्ष्मी जी माता लक्ष्मी की हैं, धन की माता गणेश जी बुद्धि के देवता। यह यहां तक तो बात सही है, पर साथ में क्यों बैठी हैं लक्ष्मी गणेश जी के? क्योंकि लक्ष्मी जी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यहां तक तो आपने बोला, अभी इसके आगे एक लाइन और है। इसके आगे ये है कि जिसके पास गणेश जैसी बुद्धि होगी, लक्ष्मी जी उसी के पास होंगी। बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी होती है, गधों के पास लक्ष्मी। यदि लक्ष्मी चाहते हो, धनवान होना चाहते हो, तो गणेश जैसी बुद्धिमानी होनी चाहिए। बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी है। आज भी आप देख लो, पैसा किसके पास है? गधों के पास के बुद्धिमानों के पास। इसलिए गणेश जी सदा लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ रहती हैं कि भाई मैसेज आपके लिए, हमारे लिए, लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हो, सीखो कि भाई गणेश जी जैसी बुद्धि हो। गणेश जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। जो गणेश जैसा आचार विचार वाला व्यक्ति होगा, लक्ष्मी जी क्यों? आजकल पैसा किसके पास है? जो, इसलिए खोपड़ी चलाओ, चोरी में ना चला लेना, बेईमानी में ना चला लेना, सही दिशा में बुद्धि चलाओगे, सदा लक्ष्मी जी साथ रहेंगी। बोलो हाँ। इसलिए लक्ष्मी जी, भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करना, दीपक जलाना, और यह त्योहार में लेखा जोखा, पोथी पत्रा है ना, ब्राह्मण अपने पोथी पत्रा का पूजन करता है, क्षत्रिय अपनी तलवार का, अपने अस्त्र शस्त्र का पूजन करता है, वैश्य अपनी तराजू का पूजन करता है आज के दिन। बोलो हाँ। किसकी पूजा? शूद्र अपने गैती, फावड़ा, तगाड़ी इत्यादि सामग्री की, साहुल, गुनिया, ये सब जो भी है सब, और सब लोग सोना चांदी रखते, लक्ष्मी गणेश जी माटी के रखते, पूजा करते हैं। लक्ष्मी माँ सदा कृपा बनाई रखना। लक्ष्मी की जरूरत ज्यादा पड़ती है लोगों को, क्यों? अच्छा, नारायण की जरूरत ज्यादा है कि लक्ष्मी की? भैया ज्यादा जरूरत किसकी है? लक्ष्मी की कि नारायण की? बोलो, किसकी ज्यादा जरूरत है? किसकी? पर पूजा तो दीपावली में लक्ष्मी की हो रही है, नारायण का तो कहीं अता पता नहीं है। भैया किसकी पूजा? इसलिए भगवान श्रीमन नारायण की पूजा
भी होनी चाहिए। अकेले लक्ष्मी जी की मत करना, लक्ष्मी के संग नारायण भी हों। भगवान नारायण लेटे हों, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हों। गणेश लक्ष्मी की तो ठीक है, लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा हो। क्यों? क्योंकि रावण के पास लक्ष्मी तो थी, बोलो हाँ, इतनी लक्ष्मी थी कि उसकी दीवारें सोने की थी, बोलो हाँ। रावण के पास लक्ष्मी की कमी नहीं थी, लेकिन वो नारायण को गाली देता, नारायण का अपमान करता। राम साक्षात नारायण है, बोलो हाँ, अपमान करता। लक्ष्मी तो थी लंका में, पर नारायण की कृपा नहीं थी, तो लंका जल गई। लेकिन विभीषण ने क्या किया? विभीषण लक्ष्मी के चक्कर में नहीं पड़ा, वो नारायण की शरण में गया, राम की। और जो नारायण की शरण में है, तो क्या हुआ? रावण मरा तो लंका किसको मिली? जिसे नारायण मिलेंगे लक्ष्मी उसे ही मिलेगी, और जिसे नारायण नहीं मिलेंगे उसे। रावण भले लक्ष्मी को चुरा के ले आया, सीता मैया कौन है? लक्ष्मी चुरा के ले आया। लेकिन लक्ष्मी, यदि आप अकेले लक्ष्मी को भजते हो तो लक्ष्मी मैया का वाहन है उल्लू। उल्लू पर आएंगी, उल्लू बना के फुर्र से चली जाएंगी। इसलिए अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के सहित। क्योंकि जो नारायण के साथ लक्ष्मी जी आती हैं, वो किस पर सवार होकर आती हैं? बोलो, हैं? किस पर सवार होकर आती हैं? गरुण जी पर। तो भगवान लक्ष्मी जी किस पर चढ़कर आती हैं? जो नारायण के साथ आती हैं ना, वो गरुण जी पर आती हैं। और जो नारायण के संग आती हैं, वो लक्ष्मी केवल आती हैं, वो जाती नहीं हैं। और जो उल्लू पर आती हैं, वो आती भी हैं। और इसलिए लोग कहते हैं महाराज जी पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। क्योंकि तुम अकेले लक्ष्मी के पुजारी हो ना, उल्लू वाली लक्ष्मी उल्लू पे आती हैं, इसलिए ठहरती नहीं है। इसलिए नारायण वाली लक्ष्मी होंगी, नारायण के साथ होंगी। आपके घर में भगवान श्रीमन नारायण और लक्ष्मी का एक विग्रह हो, चित्र हो, किसी भी रूप में हो, भगवान नारायण लेटे हों, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हों, ऐसा स्वरूप की पूजा घर पे मंदिर में जरूर स्थापित करना चाहिए और इनकी पूजा करते रहना चाहिए। इससे लक्ष्मी मैया स्थिर होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के ना द्वार पर लक्ष्मी गणेश बनवा लेते हैं। द्वार पर सही है कि गलत है? लक्ष्मी जी द्वार पर नहीं होती, वो होती हैं। कोई पैसा द्वार पे रखता है क्या? लक्ष्मी जी सदा घर के भीतर होती हैं। और लक्ष्मी जी जब घर में बिठाओ तो लक्ष्मी जी ऐसी जगह बैठनी चाहिए मंदिर में जहां वो बाहर की ओर ना देख रही हो। लक्ष्मी मैया का मुख हमेशा भीतर की तरफ होना चाहिए। लक्ष्मी बाहर देखेंगी तो लक्ष्मी बाहर जाएंगी, लक्ष्मी भीतर देखेंगी तो भीतर रहेंगी। इसलिए लक्ष्मी माँ का मुख हमेशा किस ओर होना चाहिए? अंदर की ओर, भीतर की ओर देख रही हो, बाहर की ओर नहीं। द्वार पे कुछ लोग लगा लेते हैं लक्ष्मी जी, द्वार पर स्वास्तिक होना चाहिए। द्वार पे क्या होना चाहिए? शंख चक्र तिलक होना चाहिए द्वार पर। जैसे ये देखो शंख चक्र तिलक है, आपके मैन गेट पर ऊपर शंख चक्र तिलक हो, चक्र, ताकि आपके द्वार पे आने वाली हर नेगेटिविटी को भगवान का चक्र काटता रहे। शंख आपकी विजय का प्रतीक है और तिलक भगवान श्रीमन नारायण के चरण है। तो द्वार पर शंख चक्र तिलक हो, द्वार पर राम जी का धनुष बाण हो, है ना। लक्ष्मी जी द्वार पर नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी जी तो द्वार के अंदर। तो बड़े प्रेम से आप लोग आज दीपक जलाइएगा और दीप जला करके बड़े प्रेम से देखो, हमारा जब त्योहार आता है ना, कितने लोगों का फायदा होता, बताओ। दीपावली से कितने लोगों का फायदा होता? दीपावली से ना पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने लग जाती है। देखो हमारे जो त्योहार है ना बहुत साइंटिफिक है। कैसे? हमारे त्योहार से ना पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। कैसे? दीपावली आई तो दिया खरीदा गया, दिया खरीदा तो कुम्हार का व्यापार बढ़ा। बोलो हाँ, कुम्हार। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, चाइना वाले दिया ना खरीद लेना, आर्टिफिशियल दिया नहीं। जो भारत का कुम्हार मेहनत से दिया बनाता है वही दिया खरीदिए, ताकि भारत का कुम्हार भाई भी अपने घर में दीपावली मनाए, अपने बच्चों को रोटी खिलाए और अपने बच्चों को बढ़िया
पढ़ाए लिखाए। इसलिए कुम्हार भाई के हाथ